सो हे व्हाट्स अप, आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही होंगे। आज की स्टोरी गगन की है। गगन और ये तीन दोस्त होते हैं, गगन, समर और रवि। ये तीनों राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग सिटी से होते हैं, बट ये जयपुर में रहते हैं। एक्चुअली ये पीजी लेके रह रहे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से गगन, समर, रवि, इन तीनों का पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इन लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, भूतों में, दोस्त में, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। ये हर वीकेंड मतलब अलग अलग जगह जाते हैं जहाँ की किस्से सुने होते हैं, और इन जगह पे जाके ये लोकेट करते हैं ऐसी चीज़ें। मतलब इनको काफ़ी मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो ऐसी चलती है, ये हर बार अलग अलग जगह जाते हैं। तो एक बार की बात है, ये पीजी में बैठे बैठे खाना खा रहे थे तीनों। तो खाना खाते खाते गगन रवि से और समर से बोलता है कि गाइस क्यों ना हम लोग नाहरगढ़ चलते हैं, नाहरगढ़ पास भी है, क्योंकि जयपुर में रहते तो ऑब्वियसली पास भी। तो नाहरगढ़ चलते हैं, और वहाँ के इन्होंने काफ़ी किस्से भी सुने होते हैं कि वहाँ पे 7 बजे के बाद में जाना बंद, मतलब अलाउड नहीं है, और काफ़ी चीज़ें, मतलब वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई, ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें सुनी। तो इन सब का डिसाइड होता है कि सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, तो चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो संडे है उस पर डिसाइड करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि हाँ नेक्स्ट संडे पक्का चलते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट संडे आता है, तो ये रेडी होके फिर शाम के टाइम पे लगभग 7-8 बजे के करीब ये लोग जाने का करते कि अब हम लोग चलते हैं, इस टाइम पे देखेंगे एक बार क्या सीन है वहाँ का। तो रेडी होके ये बाइक लेके तीनों निकल जाते हैं। अब ये नाहरगढ़ फ्रंट पे पहुँचते हैं, गेट पे गार्ड्स वगैरह खड़े रहते हैं। तो ये उन गार्ड्स के पास में जाते हैं। पहले तो उसे बोलते कि हम लोगों को अंदर जाना है, तो गार्ड्स वगैरह अलाउ नहीं करते कि नहीं 7 बजे के बाद में जाना अलाउ नहीं है। ये काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते हैं, गगन काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, समर भी रिक्वेस्ट, और तीनों रिक्वेस्ट करते हैं, बट वो बिल्कुल भी नहीं मानते। ये उनसे ये भी बोलते कि हम लोग मतलब अभी आ जाएंगे, हम लोग बस थोड़ा बहुत घूम के आएंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हम कहेंगे, बट वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। फिर ये थोड़ा सा उदास होकर फिर थोड़ा 50 मिनट वापस बिग जाने लगते कि नहीं जा पाएंगे। तभी गगन को याद आता है कि यहाँ का एक अलग रास्ता भी है, मतलब जाने का। ऑब्वियसली जैसे मतलब फोर्ट है तो पहाड़ों पे बनाओ, तो कहीं ना कहीं दीवार होती है जो थोड़ा हाइट पे भी कम होती है या फिर टूटी हुई होती है, तो जाने का रास्ता मिल जाता है। तो गगन को वो पता होता है, तो ये बोलते हैं कि ठीक है बहुत बढ़िया, तो हम लोग चलते हैं। तो ऐसा करके गगन और ये तीनों उन साइड से, मतलब उसी रास्ते से जाने लगते हैं। अभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में गगन अपनी वीडियो और क्लिप्स वगैरह बनाने लग जाता है, ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए कि गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग मतलब ऐसे कि आज हमने रिवील कर लिया यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत मतलब अंधेरा सा है। तो वो ऐसे ही रिकॉर्ड वगैरह कर रहा है अपने मोबाइल में, और उधर रवि और समर आपस में एक दूसरे को ऐसे ही, मतलब ऐसे ही मजाक चलती रहती है, मतलब ऐसे ही ऐसे मजाक कर रहे हैं एक दूसरे पे, थोड़ी बहुत मतलब ऐसे चल रहा है। तभी गगन रिकॉर्ड कर रहा है, उस टाइम पे अचानक से ऐसे मतलब उसकी रिकॉर्ड करते टाइम पे उसे ऐसे लगता है कि ठंडी सी हवा उसके कान से ऐसे गई है, एकदम से ठंडी हवा। वो एक बार के लिए शिवर करता है कि थोड़ा हल्का हल्का कंपन सा होता है कि ये क्या था, इतनी एकदम से ठंड कैसे लगी। तो वो उस चीज़ को फिर इग्नोर सा करता है। उधर रवि और समर खेल रहे, मतलब हंसी मजाक कर रहे। तभी रवि को एकदम से एक मतलब दूर एक पेड़ सा दिखता है, मतलब बरगद का जो पेड़ होता है वो था बरगद का पेड़, उसके नीचे कोई 2 आदमी बैठे हुए हैं। उसे दिखता है कि 2 आदमी बैठे हैं, और वो काफ़ी मतलब हंस रहे हैं, मतलब हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि हंसी मजाक कर रहे हैं काफ़ी एक दूसरे से। तो वो देख रहा है, और तभी देखते देखते वो समर को बोलते हैं कि समर देख, वहाँ पे कोई 2 आदमी बैठे हुए हैं। तो ये दोनों देखते, फिर ये गगन को भी बोलते, गगन, ये धीरे से बुलाते, मतलब कि उनको पता ना चल जाए, धीरे से बुलाते गगन इधर आ। तो फिर गगन भी मतलब इनके साथ में आता है। फिर ये तीनों थोड़ा सा पास जाके, एक छोटी सी दीवार है, उस दीवार के पीछे छिपके फिर वो वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कि ये आदमी क्या कर रहे हैं। अब ये वहाँ पे देख रहे हैं, तो इनको देखने को मिलता है कि वो दोनों आदमी बैठे हैं, उनके हाथ में कोई एक डोल है, इतनी सी डोल है, उस पर ये पहले तो उस पर काला सा कपड़ा लपेट रहे हैं। तो ये देख के थोड़ा सा मतलब गगन और समर को थोड़ा सा डर सा लगता है। अब रवि को थोड़ा सा ये क्या है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा कम यकीन होता है, हालांकि ये तीनों ही इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, बट को थोड़ा कम सा यकीन होता है।
तो उसके बाद में ये देख रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो डोल पे अब जैसे पैक कर दिया, उसके बाद में उस पर कीले चुबा रहे हैं, और छोटी छोटी कीले वो उस डोल के अंदर डाल रहे, बीते चुबा रहे, सारी काफ़ी सारी कीले चुबा दी उस पर। अब चुभाने के बाद में ऐसे मतलब जो मतलब वो देख रहे हैं उसे थोड़ा सभी के सभी डर जाते, उस टाइम भी ये सब चीज़ें देख के काफ़ी डर जाते हैं। तो गगन समर को बोलते हैं कि गाइस अपन चलते हैं, ये कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये ज़्यादा सेफ नहीं लग रहा, तो अभी निकलते हैं। तो थोड़ा रवि थोड़ा करते कि यार क्या देखते हैं, बट गगन थोड़ा सा डर जाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं चलेंगे। तो ये तीनों करके तीनों निकल जाते हैं वहाँ से, कि जल्दी से निकलते। वहाँ से लगभग 30-40 मीटर थोड़ा बाहर निकलते ही हैं, तभी गगन को याद आता है कि मेरा मोबाइल, एक्चुअली उसका मोबाइल जब ये वॉल के पास में गए थे, वॉल तो उस टाइम पे गगन ने अपना मोबाइल वॉल पे ऐसे ही रख दिया था, मतलब वीडियो शूट कर रहा था, उसको ऐसे ही रख दिया। उसने रखा मोबाइल को, जैसे ही रखा अब वो वहीं पे छोड़ दिया उस मोबाइल को। अब ये सोच रहे हैं मोबाइल लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गगन का एक ही मोबाइल था, वो घर वालों के सभी के कॉन्टेक्ट था, वो बोले क्या करे, और सुबह के चक्कर में रह नहीं सकते। अब गगन को टेंशन हो रही है, समर को भी टेंशन हो रही है कि अब मोबाइल कैसे लाए। तभी रवि बोलते कि चल गाइस मैं ले आऊँगा, तुम बस बाहर से देख लेना कि कोई अंदर आ ना जाए, मतलब ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये बोलते कि पक्का चल लोगे, तो बोलते कि नहीं नहीं मैं ले आऊँगा। कि ये वापस उसी जगह पे जाते, तो क्या होता है, जैसे ये मेन दीवार है, उसके अंदर थोड़ा अंदर जाने पे वो आगे थोड़ी टूटी हुई सी वॉल है, और उसके जस्ट इधर वाली साइड में वो पेड़ है। अब ये जो रवि है वो अंदर वॉल तक जाता है, ब्रोकन वॉल पर गया, उसी साइड में गया, और उसके बाद में रवि है जो मतलब रवि गया, उसके बाद में गगन और जो समर है वो उसी वॉल के पास में वहाँ पे खड़े हैं। अब रवि जाके वो इनका मोबाइल उठाता है, उसका मोबाइल लेके फिर वो ऐसे करता है टॉर्च, मतलब हल्का सा मोबाइल को ऐसे करता है कि गाइस मोबाइल मिल गया। तो रवि को थोड़ी मतलब ये गगन को और समर को थोड़ी राहत की सांस मिलती है कि चलो मोबाइल सेफ है, मोबाइल मिल गया। और बोलते कि तब उधर से बोलते कि जल्दी जल्दी आ जा, अब चलते निकलते हैं। अब वो जैसे ही रवि 2 कदम अपने आगे लेता है, 2 कदम, सिर्फ 2 कदम वो आगे ले रहा है, तभी वो घूम जाता है, मतलब जैसे वो इधर है तो इस साइड में मुँह कर लेता है और इधर चलने लगता है। ये देख के रवि, ये गगन और समर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, मतलब तेज चिल्ला भी नहीं सकते, पर वो बोल रहे रवि रवि आ जा, इधर आ जा। वो आ नहीं रहा, रवि नहीं आ रहा, रवि उसी साइड में जा रहा है। अब देखने लायक वो चीज़ है उस टाइम पे कि जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अब वो दोनों आदमी नहीं बैठे, वहाँ पे कोई नहीं है। अब रवि उसी साइड में जा रहा है। अब गगन, इनको बहुत डर लग रहा है, गगन समर को दोनों को बहुत डर लग रहा है। अब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, अब ये उसी साइड में भाग रहे हैं। और रवि वहाँ पे पहुँच के, मतलब रवि ने पहुँचा है, उसके बाद रवि ने वो डोल उठा ली है, वहाँ डोल अभी भी वहीं पे, उसने वो डोल उठा ली है। वो डोल को लेके वो उसको सहला रहा है, डोल को लिटरली वो सहला रहा है। अब रवि उनके पास में, जैसे ये गगन और समर उसके पास में पहुँचते, वो उसको देखते हैं। और ये देख के ये लोग काफ़ी गुस्सा भी होते हैं, इनको डर भी लगता है, क्योंकि एक्चुअली रात में ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली, तो ये भी काफ़ी डरे हुए हैं। और फिर रवि की ऐसी हरकतें, तो ये रवि से वो डोल लेके छीन के वो गुस्से में फेंक देते कि तू पागल हो गया, तेरे को बोला जबकि यहाँ पे हम लोग सेफ नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलते। तब मतलब वो उससे बोल रहे हैं, उसको सुना रहे, तभी रवि मतलब ऐसे ऊपर देखता है, समर की तरफ देखता है, बोलते मैं नहीं जाऊँगा, मैं यही हूँ, तुम्हें जाना जा सकते। ये देख के समर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गगन को, इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये कैसे जैसे फिर भी कोशिश करते हैं कि चल चल तू यहाँ से, फिर उसे कैसे करके ज़बरदस्ती उसको घर पे ले आते, मतलब पीजी में ले आते। पीजी में जैसे लेके आए, लगभग इनको लगभग नहीं निकलते 11 साढ़े 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11 बज गए। अब ये जब रूम में गए अपने, खाना वाना खा के मतलब गए, और रवि का उसी टाइम से थोड़ा सा बिहेवियर सा तेज चेंज हो गया था जब से वो वहाँ से आए थे। उसके बाद में ये इनका ऐसा है कि रूम में ऐसे लाइन से 3 बेड है पीजी में। सबसे इधर वाला बेड है वो उसका रवि का है, उसका इधर गगन का है, और 3rd नंबर पे समर का है।
अब ये खाना वाना खा के अब सो रहे हैं सभी के सभी। रवि जल्दी, रवि खाना मतलब आधा सा खाया उसने और अंदर गया रूम में और सो गया। इनको भी काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, बट ये उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर ये गगन और समर दोनों जाके ये भी सो जाते हैं। अब ये मोबाइल चला रहे हैं, उस टाइम पे मतलब ऐसे ही मतलब मोबाइल चलाते चलाते इनको भी थोड़ी नींद से आने लगती है कि तो ये दोनों भी ठीक है ऐसे सोने लग रहे हैं। अब ये सो रहे हैं तो लगभग सोते टाइम पे 12:15 के करीब रवि को मतलब ऐसे कि रवि एकदम से उनको मतलब उठाते ऐसे ही बोलते हैं, गाइस मुझे सब कुछ सही नहीं लग रहा। ये सुन के मतलब एकदम से ऐसे बोल रहे, 2-3 बार बोल रहे तो रवि ये समर और गगन दोनों जाग जाते हैं। बोलते कि भाई क्या हुआ। पर तो मतलब उठ के देखते हो वो थोड़ा ऐसे बैठा है, बोल रहे गाइस मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। मतलब वो इनकी तरफ नहीं देख रहा, वो ऐसे बोल रहा है बस। मतलब वो एकदम मतलब ऐसे ही थोड़ा पता भी नहीं है, वो जाग भी नहीं रहा, बस ऐसे बोले जा रहा है गाइस मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ये थोड़ा सा उसके पास में जाके गगन और समर उसके पास में जाके थोड़ा उसे ऐसे ही हिलाते हैं कि हाँ क्या हुआ। फिर उसको पानी वगैरह पिलाते हैं कि तुम सो जाओ, थोड़ा सा मतलब ये सब इतना कुछ हुआ तो अभी सोना ही सही है, अभी तुम सो जाओ, थोड़ा सुबह देखेंगे अपन जो भी रहता है। तो ऐसा करके फिर वो रवि को सुला देते हैं दोनों, फिर वो वापस सोने लग जाते हैं। अब ये सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं। लगभग 3 बजे के करीब रवि की मतलब गगन की थोड़ी सी आँख से मतलब ऐसे होता है कि वो ये सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, पंखे का टाइम है उस टाइम पे। और तो रवि को ऐसे मतलब गगन को ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई तो है, मतलब इन 3 के अलावा कोई वहाँ पे और प्रेजेंस है। मतलब ऐसे फील हो रहा है उसको, अभी फील हो रहा है, हालांकि वहाँ पे कोई नहीं है। वो आँख खोल के भी देखता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा कुछ है नहीं, बट उसको फील हो रहा है जस्ट। अब वो कैसे भी करके चलो छोड़ो यार मैं सोता हूँ, क्योंकि तीनों का वही था कि इतना कुछ देखा तो वो सोने लग गया और सो रहे। अब उसी टाइम पे गगन को ऐसे उसने क्या हल्की मतलब ब्लैंकेट वगैरह हल्की सी ओढ़ रखी है, ऐसे ही चादर टाइप का ओढ़ रखा है। उसे लग रहा है वो ब्लैंकेट कोई खींच रहा है, कोई नीचे से हल्का हल्का खींच रहा है। अभी इस बार गगन बिल्कुल भी मतलब इसको ऐसे नॉर्मल नहीं लेता कि नहीं ये सीन। अब उसको सच में डर लग रहा है कि भाई सच में कुछ ना कुछ है। और वो हल्का हल्का छीन उसी टाइम पे ऐसे लग रहा है मतलब उसको कि कोई तो है जो उसके यहाँ पे आके बैठ गया है, चेस्ट पे आके बैठ गया है। उसको सांस नहीं आ रहा, हल्का हल्का सांस नहीं आ रहा। उसे लग रहा है कि मतलब उसे घबराहट सी हो रही है, पंखा चल रहा है फिर भी उसे पसीने आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है। उसको ऐसा लग कि भाई कुछ तो मतलब है जो मेरे ऊपर बैठा है और वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा है, एक फ्रीज हो गया, मतलब एकदम बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा। और उसको कुछ भी नहीं काम कर रहा। उसके बाद में अगर वो हालत में मतलब वो फिर भी कैसे जैसे करके हल्के हल्के कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी वो धीरे धीरे हल्की हल्की नींद आने लग जाती है लगभग 3 बजे के करीब। अब ये सुबह उठता है, मतलब गगन उठा है और समर उठा है, अभी तक रवि नहीं उठा है। रवि सो रहा है। अब गगन समर से बोलते है कि यार ये सो रहा है और मतलब आज वैसे भी अपन तीनों थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब अभी आज कोचिंग वगैरह क्या जाते हैं, आज हिम्मत भी नहीं है। तो ऐसे ही चलते कि ठीक है यार आज नहीं जाएंगे। अब गगन वो रवि सो रहा है तो उसको सोने देते हैं। ये लगभग 7-8 बजे की बात रहती है। वो देखते क्या इसको सो रहा है तो सोने देते हैं। अपन लोग थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, पढ़ाई वगैरह कर लेंगे। तो ऐसे ही होता है, समर और गगन दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो गगन अब ये दोनों जैसे बाहर जाते तो बाहर जाके गगन समर से बोल रहे हैं कि मुझे रात को एक सपना आया था, इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी चद्दर खींच रहा है, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ पैर नहीं हिल रहे हो, कोई मेरी चेस्ट पे बैठा है एकदम, मतलब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये सुनते ही समर का शॉकिंग रिएक्शन आता है कि भाई तुझे भी वो सेम सपना है जो मुझे आया। ये सुन के मतलब दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते कि अगर हम लोगों को ये सच में ये सपना लग रहा है, ये सच में अगर हम दोनों को आया तो ये सपना नहीं हो सकता। सेम मुझे भी वही फील हुआ जो तुम्हें फील हुआ है।
ये देख के वो बहुत डर जाते। फिर ये देखते कि क्या पता रवि को भी सेम हुआ है। रवि को एक बार जगाते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब ये अपनी पीजी वापस जा रहे हैं। अब ये पीजी गए, पीजी जाके ये देख रहे कि इनका रूम है वो मतलब एक्चुअली ये बाहर से बंद भी नहीं करके गए थे, बस उसको वैसे टच करके गए थे। अब वो रूम अंदर से लॉक है, अंदर से बंद है। अब अंदर से बंद है। अब ये कॉल करते रवि को, रवि कॉल नहीं उठा रहा। वही काफ़ी दोनों कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहा, चिल्ला भी रहे कि कॉल नहीं उठा रहा। अब इनको क्या हो, क्योंकि किस्मत से मतलब ये पीजी में जो नीचे जो भी बैठे रहते हैं स्टाफ वगैरह, उनसे पूछते हैं कि इसकी कोई और चाबी हो रूम की। तो वो बोलते हैं कि हाँ एक चाबी है, तो उनको एक चाबी मिल जाती है। अब गगन और समर रूम में गए, रूम को ओपन कर रहे हैं और उसको हल्का सा खोला है रूम को। हल्का सा रूम खोलते ही उनको इतनी भयंकर स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है कि वो मतलब स्मेल सहन नहीं कर पा रहे, वो इतनी गंदी सी स्मेल है। बट वो फिर भी कैसे जैसे बोलते कि रवि अंदर है तो हम लोग अंदर चलते हैं, एक बार के लिए देखते क्या कंडीशन है। अब वो अंदर गए हैं। अब अंदर जाते ही मतलब वो देख रहे हैं कि रवि अपने बेड पे बैठा हुआ है। रवि अपने बेड पे बैठा हुआ है एकदम, मतलब जैसे गेट है, गेट से वो 3rd नंबर का उसका बेड है और वो बेड पे बैठा हुआ है और पीठ करके बैठा हुआ है, मतलब पीछे से पीठ दिख रही। रवि ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है एकदम। अब रवि बैठा हुआ है, रवि के हाथ में कुछ ना कुछ तो है, मतलब इनको ऐसे पीछे से पता चल रहा है। अब ये जैसे जैसे पास जा रहे, इनकी भी दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही है। ये बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डर रहे कि ये क्या है। अब रवि कुछ ना कुछ गुनगुना रहा है, कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, बट वो इनसे नहीं कर रहा, किसी और से बात कर रहा है। अब ये जैसे उसके पास में जाते हैं, उसके हाथ में देखते हैं कि वही डोल होती है उसके हाथ में, जो डोल गगन ने उस टाइम पे गुस्से में फेंक दी थी नारगढ़ में। और उस टाइम ये देखते हैं उसकी हालत। अब ये उसको रवि रवि बहुत बोल रही है, रवि की लिटरली मतलब हाथ में वो डोल है, रवि उसको सहला रहा है, उसकी मतलब मुंह से लार गिर रही है, रवि की आंखें मतलब चढ़ गई है, रवि की हालत ऐसी है मतलब पूरे बाल पे कर रखे हैं। रवि की मतलब उसकी लाल पड़ जा रही है और लार पड़ रही है, मुंह से लार पड़ रही है और वो उसको सहलाया जा रहा है प्यार से, ऐसे मतलब वो कुछ बोल दे रहा है। उसकी हालत ऐसी है मतलब उसकी देखा जाए तो मतलब शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ है उसकी, ये कंडीशन देख रहे। अब गगन की और समर की ये मतलब उसके पास में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो दूर है उससे। और वो रूम से बाहर चले जाते हैं। अब रूम से बाहर चले गए, अब वो देख नहीं पा रहे कि अब क्या करें। तो इनको इतनी भयंकर डर लगता है, अब ये रूम के अंदर भी नहीं जा सकते, उसको भी नहीं संभाल सकते। अब इस टाइम पे इनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, नीचे से वार्डनर से नंबर, इनकी फैमिली के नंबर लेके फिर रवि की घर वालों को बुला लें। ये वैसा ही करते हैं, ये रवि के घर वालों को बुला लेते हैं। तो रवि के घर वाले उसी टाइम पे ही इतना सुनने के बाद जल्दी से आ जाते हैं घर से। अब वो आए, उनके साथ में एक बाप, वो अपने साथ में एक पंडित को लाए हैं, मतलब पंडित बाबा जो भी है उसके साथ में आए। अब वो आने के बाद में मतलब ऐसे ही गेट पे खड़े हैं ये सभी के सभी, और पंडित जी बोलते कि सिर्फ मैं ही अंदर जाऊंगा, आप लोग कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। अब वो अंदर गए रूम में, इतने में मतलब पूरी हॉस्टल को पता, पीजी को पूरी को पता चल जाता है। ज़्यादा बड़ी पीजी होती भी नहीं है, 15-20-25 लोग इतने ही रहते हैं, तो अभी को पता होता है। तो वो मतलब जैसे पंडित अंदर गए, अंदर जाने के बाद में पंडित जी ने गेट बंद कर लिया। अब गेट बंद करने के बाद में पंडित जी 15-20 मिनट लगे लगभग, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद में उन्होंने गेट ओपन किया और उसके बाद में इन सभी बोला कि कल रात को आप कहाँ थे। तो ये भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, इनको बता दे कि हम लोग अगर ज़्यादा कुछ बताएंगे तो सभी के घर वालों को पता चल जाएगा, ब्लेम आएगा। तो इन्होंने बोल दिया कि हम लोग बस घूमने गए थे इधर उधर, ऐसे ही घूम के आए थे, तब से ही रवि ऐसे ही हरकतें करते थे। तो उन्होंने ऐसे टाल दिया बात को। तो उन्होंने कोई बात नहीं, बट अगर आप लोग भी मतलब किसी ऐसी जगह गए हो तो आप लोग भी सेफ नहीं हो। तो वो पंडित जी रवि के गले में तो पहले ही एक मतलब एक जैसे धागा होता है वो पहना दिया था गले में।
अब वो 2 धागे और होते हैं जो एक तो समर को पहनाते हैं और एक गगन को देते हैं, तो ये दोनों भी पहन लेते हैं। उसके बाद में जो रवि है उसकी फैमिली वाले को पंडित जी बोलते हैं कि रवि को आप घर ले जाओ और थोड़े दिन इसका मतलब घर पे ही ख्याल रखो, बाकी वो है कि अब ये कब तक ठीक हो उसका कोई कुछ नहीं कह सकता, बट ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बस। तो यही होता है कि रवि को फिर सभी घर ले जाते हैं। उसके बाद में समर और गगन भी वो पीजी छोड़ देते हैं कि उनकी भी हिम्मत नहीं है, कितना कुछ देखा तो वो सेम रूम में रह पाए, तो वो लोग भी पीजी दूसरी चीज मतलब देख लेते हैं। उसके बाद में उनकी मतलब जब घर पे ले जाते रवि को, फिर उसके बाद में वो कॉल भी ट्राई करते हैं रवि के घर पे, मतलब कॉल भी करते, बट घर से कोई कॉल नहीं उठाता, वो कोई भी मतलब जवाब नहीं देता। तो उसके बाद में रवि से कभी भी गगन और समर की बात नहीं हुई। और फिर ये स्टोरी हमें गगन ने बताई थी, और एक्चुअल में ये स्टोरी मेरे पास में बहुत पहले से थी। अब मुझे नाम क्लियर याद नहीं है किसका था, बट ये इंसिडेंट जब हुआ था उस टाइम पे मेरे पास में टोटल डिटेल्स थी। और हाँ, वो वीडियोस तो एक्चुअली उसके पास में वीडियोस तो रही नहीं, बट उसने फ़ोटोज़ वगैरह मुझे कुछ दिखाई थी, मतलब जिसमें ब्लैक ब्लैक शेडो है, बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ खास था नहीं। तो अगर आपको भी स्टोरी है, अगर रियल लगती है, अगर नहीं भी लगती, तो आपने स्टोरी सुनी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि बहुत मतलब एंटरटेन किया होगा वीडियो ने। सो और भी ऐसी वीडियोस बहुत लेके आऊँगा मैं। सो अभी के लिए बाय बाय।